हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉट क्लासेस में। आज मैं संविधान का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति लाया हूँ, जिसके मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो हर बार परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। वही क्वेश्चन लाया हूँ और साथ में थ्योरी भी लाया हूँ, जिससे अगर आपको आराम से वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद दिया गया है? और ये दिया गया 52 अनुच्छेद में दिया गया है। अब मैं आपको राष्ट्रपति के थ्रू जितने भी अनुच्छेद है वो आपको एक ही जगह पर लिखा लेता हूँ, जिससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 52 में इनका राष्ट्रपति का पद दिया गया है। 53 में इनकी कार्यपालिका प्रावधान दिया गया है। 54 में इनका निर्वाचन दिया गया है। 55 में इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार से इनका चुनाव होगा। 56 में इनका कार्यकाल दिया गया है जो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। 57 में इनका पुनः निर्वाचन किया जाएगा। 58 में इनकी योग्यता दी गई है कि इनकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और ये भारत का नागरिक होना चाहिए। ये कहता है 58वां अनुच्छेद कहता है। 59 में इनकी शर्तें दी गई है कि ये दिवालिया नहीं होना नहीं चाहिए और ना ही पागलपन होना चाहिए। ऐसा कहता है 59 अनुच्छेद कहता है। 60 में इनकी शपथ दी गई कि इनको अगर शपथ अगर कौन दिलाएगा। 61 में इनकी महाभियोग प्रक्रिया दी गई, यानी इसको किस प्रकार से हटाने की प्रक्रिया दी गई, 61 में दी गई है। 62 में यदि इनका पद हो तो 6 माह के भीतर इनको भरना चाहिए। ऐसा कहता है 62 अनुच्छेद कहता है। 71 में इनकी निर्वाचन की जांच की जाएगी कि यदि कोई निर्वाचन में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो तो उनकी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसा कहता है 71वां अनुच्छेद कहता है। 72 में इनको क्षमादान की शक्ति दी गई और कुल क्षमादान कुल 5 प्रकार की होती है। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, विलंबन, ये कुल 5 प्रकार की होती है। ये आप जरूर याद रखना। 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगी और 75 में पीएम मंत्री राष्ट्रपति की परामर्श पर पद धारण करेंगे। 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी और 77 में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। ऐसा कहता है 77 अनुच्छेद कहता है। और ये सारे अनुच्छेद वेरी इंपोर्टेंट है, आप जरूर याद रखना। अब अपन एक एक करके सारे वगैरह अनुच्छेद पढ़ेंगे और जिससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सारा कुछ बताता चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? ये कहता है 75 अनुच्छेद कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य व उनकी शक्ति का प्रावधान दिया गया है? ये दिया गया 53 अनुच्छेद कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? और ये बताया गया है अनुच्छेद 54 में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति दी गई है के बारे में बताया गया है? ये बताया गया अनुच्छेद 55 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है? यहाँ पे लिखा हुआ शपथ और ये बताया गया अनुच्छेद 60 में बताया गया है। और इनको शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? और ये बताया गया अनुच्छेद 57 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है? यानी कि इनका कार्यकाल कितना होगा? इनका कार्यकाल कुल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है और ये अनुच्छेद हो जाएगा 56 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये लिया गया अपने अमेरिका से लिया गया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है जो अपने वगैरह
61वें अनुच्छेद में लिखा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? और ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जारी कर सकता है 123 में, 123 में कर सकता है। और ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पद की योग्यता का उल्लेख मिलता है? और ये मिलता है 58 अनुच्छेद में मिलता है कि इनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इनकी योग्यता होनी चाहिए, ये 35 वर्ष का होना चाहिए कम से कम, और ये भारत का नागरिक होना चाहिए, और ये दिवालिया नहीं होना नहीं चाहिए, ऐसा कहता है अनुच्छेद 58 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावित होते हैं? ये होते हैं 50 होते हैं। जब कोई अगर व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाह रहा है तो 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने बहुत ही जरूरी है, तभी जाके वो राष्ट्रपति का पद लड़ सकता है, ऐसा कहता है 55 अनुच्छेद कहता है। यदि आपको सारे अगर अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं तो मैंने ये वाला वीडियो पूरा करवाया है, एक से लगा के 395 अनुच्छेद तक मैंने सारा वीडियो आपको करवाया है, जिससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप जरूर जाके ये वीडियो पूरा देखना, और मैं अगर कमेंट बॉक्स में इसका अगर लिंक अगर दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य अनुमोदक होने चाहिए? ये भी 50 होने चाहिए, 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? और ये बताया गया अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचित हो तो अनुच्छेद 57 के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्वाचन राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये लिया गया अमेरिका से लिया गया कि राष्ट्रपति का किस प्रकार से निर्वाचन किया जाएगा। ये लिया गया अमेरिका देश से लिया गया है। राष्ट्रपति की पद की योग्यता क्या होगी? ये होगी उपयुक्त में से सभी हो जाएगी। वो भारतीय का नागरिक होना चाहिए, उनकी 35 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी हो, वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो, यानी कि किसी सरकारी नौकरी पर नहीं हो, ऐसा कहता है अनुच्छेद 58 कहता है। ये इनकी योग्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु अपने 35 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखना होगा, राष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल हो गया, इनकी आयु 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री हो गया और सीएम हो गया, इनकी होगा 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति की पद की शपथ ली थी? और ये ली थी मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने ली थी, ये रहे व्यक्ति। और ये एकमात्र थे व्यक्ति जो अगर मुख्य न्यायाधीश थे, फिर इसके बाद में अगर ये राष्ट्रपति बन गए थे, जब अगर राष्ट्रपति का पद खाली था। ये एकमात्र थे, ये आप जरूर ध्यान रखना अगर पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास में होती है? ये होती है राष्ट्रपति के पास में होती है। किसी भी राज्य के ऊपर यदि आपातकाल लगाना है तो उसकी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास में होती है। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो 356 होगा, अनुच्छेद हो जाएगा। ये राज्य के ऊपर अगर आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? अब आपसे पूछा गया आपातकाल, ये बताया गया 18 भाग में बताया गया है। अब देखते हैं आपातकाल के बारे में, और इनकी प्रेरणा ली गई जर्मनी देश से ली गई है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये आपातकाल कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 352 अनुच्छेद, जिसमें अगर बाहरी आक्रमण और युद्ध के समय अगर आपातकाल लगाया जा सकता है, वो भी पूरे भारत में। और दूसरा होता है आपातकाल राज्य में आपातकाल होता है, जो अपने 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, और ये दोनों अगर जर्मनी देश से लिया गया है।
और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल होता है, जो 360 के तहत लगाया जा सकता है, जो अगर आज तक अगर कभी भी नहीं लगा है। और ये लिया गया अमेरिका से लिया गया है, वित्तीय आपातकाल लिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा 356 हो जाएगा। यदि यहाँ पे भारत लिखा होता तो 352 होता। यदि यहाँ पे वित्तीय आपातकाल लिखा तो इसका उत्तर हो जाता 360 हो जाता। ठीक है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है? ये लगाया जा सकता है 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। और आज तक कुल 3 प्रकार के ही आपातकाल लगे हैं। एक तो चीन के समय लगा था, चीन आक्रमण के समय, एक लगा था पाक आक्रमण के समय, और एक लगा था अशांति के कारण। कुल 3 ही आपातकाल लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक संकट, यानी कि वित्तीय आपातकाल, तो ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। और कहां से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया है। और आज तक अभी तक नहीं लगा है भारत में, ये भी आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उल्लेखित राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? और ये सिर्फ एकमात्र से ही हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है, किसी में भी लाया जा सकता है, लेकिन लाने के लिए 1/4 भाग की मंजूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? और ये हो जाएगा अनुच्छेद 61 हो जाएगा। इसमें अगर बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? ये देना पड़ता है महाभियोग के कारण देना पड़ता है। और आज तक वह किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। ऐसा वह भारत देश में ऐसा एकमात्र ही देश है जहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग कभी भी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाएगी? ये की जाती है 14 दिन के बाद की जाती है। राष्ट्रपति को यदि महाभियोग लगने वाला है तो उसे 14 दिन पहले वह सूचना देनी चाहिए, ऐसा कहता है अनुच्छेद, कहता है 61 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना चाहिए? ये भरना चाहिए 6 माह में भरना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का किसी भी प्रकार से निधन हो जाए, फिर उनकी जगह लेगा उपराष्ट्रपति लेता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो उनकी जगह लेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लेंगे। यदि वो भी नहीं है तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ व्यक्ति उस पद पर धारण करेगा। ऐसा है प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति होगा, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। यदि वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी वरिष्ठ आदमी पद धारण करेगा राष्ट्रपति का। और फिर उनको वेतन होगा राष्ट्रपति का ही मिलेगा, जो कितना अपने वेतन है 5 लाख रुपए है। ये भी आप जरूर ध्यान रखना। ऐसी होती प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के कितने सदस्यों की लिखित प्रस्तावित होना चाहिए? ये होना चाहिए 1/4 होना चाहिए। इसका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? अभी ऐसा नहीं हुआ, एक भी नहीं है, यानी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लोकसभा राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा होता है? ये होता है राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना होगा, संसद के 3 अंग होते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करते हैं तब उनके वेतन प्राप्त करता है। ये करता है राष्ट्रपति के वेतन के बराबर करता है। यदि
यदि उपराष्ट्रपति है, यदि वो राष्ट्रपति के कार्य पर करता है तो उनको वेतन मिलना चाहिए, 5 लाख रुपए मिलना चाहिए जो राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? ये अपने अनलिमिटेड है, कितनी भी बार अगर बन सकता है, लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं होता, ये सिर्फ 2 बार ही बन सकता है। और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, ये देता है उपराष्ट्रपति को देता है। अपना हो गया उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये दोनों अगर आपस में त्याग पत्र देते हैं, ठीक है ना, ये भी आप चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता? ये है राष्ट्रपति के द्वारा। जब भी राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तभी ये वगैरह कानून का पारित होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। ये कहता है अनुच्छेद 111 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का जब भी अगर पहला अगर सदन होगा तो ये राष्ट्रपति करेगा, फिर उसके बाद में लोकसभा का अध्यक्ष वगैरह अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? और ये दी गई है 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? ये देता है लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, यानी कि स्पीकर को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इनकी कोई लिमिटेड नहीं है, लेकिन न्यूनतम होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये ली गई है अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके वेतन पर आय नहीं लगता है? ये लगता है अपने राष्ट्रपति के वेतन पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमादान तथा मृत्युदंड पारित अपराधी की सजा पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास में होता है? ये होता है राष्ट्रपति के पास में होता है। अब मैं आपको बताऊंगा ये क्षमादान क्या चीज है। ये अपने अनुच्छेद 72 में है क्षमादान, और कुल अपने 5 प्रकार की होती है। ये आप जरूर ध्यान रखना। कौन सी होती है वो भी आपको बता देता हूँ। पहली होती है क्षमा होती है, दूसरी लघुकरण होती है, तीसरी परिहार होती है, और चौथी विराम होती है, और पांचवी विलंबन होती है। ये कुल 5 प्रकार की शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास में होती है, जिसे अगर किसी भी व्यक्ति को वो अपराधी की सजा अगर कम कर सकता है। यदि ये आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ अगर ये क्वेश्चन लाया हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है। यदि आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको लिंक अगर दे दूंगा, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। यदि इस चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। इतना छोटा सा काम मेरा आप भाई का कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? ये अनुच्छेद 72 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये होता अपना राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 4 वर्ष होता है। अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है? ये हो सकता है 2 बार ही हो सकता है, लेकिन ऐसा भारत में नहीं होता है, वो कितनी बार भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? और ये कर सकता है सिर्फ केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। और कब कर सकता है? आपातकाल के समय कर सकता है। अब देखते हैं, थोड़ा बहुत मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं। ये अपने संविधान के तीसरे भाग में है, और ये अनुच्छेद हो जाएंगे 12 से लगा के 35 अनुच्छेद तक इनका विवरण मिलता है। और मौलिक अधिकार की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। जब भी अगर भारत देश में कभी भी आपातकाल लगे
तो ये वाले दो अगर अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते, लेकिन बाकी 12 से लगा के 35 सारे वर्ग अनुच्छेद निलंबित हो जाते हैं, यानी कि उसको कोई भी काम वगैरह नहीं करेगा। लेकिन 20 हो गया और 21 ये वर्ग कभी भी निलंबित नहीं होते। और ये कहता है, अनुच्छेद कहता है 359 अनुच्छेद कहता है कि ये भी राष्ट्रपति के द्वारा वह निलंबित नहीं किए जा सकते। ये आप चीज जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये करता अपने राष्ट्रपति ही करता है, संघ लोक सेवा आयोग की। और ये कहां से ये प्रावधान लिया गया है? ये अपने 1935 अधिनियम से ये प्रावधान लिया गया है। यदि आपको 1935 और 1919 अधिनियम आपको पढ़ना है तो मैंने ये वीडियो सेपरेट बना दिया है, आप जरूर जाके देखना आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और बड़ी व्याख्या के सहित वर्ग मैंने आपको समझाया है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए वो भी आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप ये जरूर पूरा वीडियो जरूर देखना, जिससे अगर आपका माइंड अगर क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति ही करता है। वह राष्ट्र प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेता नहीं कहलाता है। ये कथन किसके लिए लागू होता है? और ये केवल केवल राष्ट्रपति के लिए लागू होता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास में होती है? ये अपने राष्ट्रपति के पास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन लगातार राष्ट्रपति कौन बने थे? ये सिर्फ एकमात्र ही बने हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने हैं। ये पिक्चर रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना, पहला अगर नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है, दूसरा नागरिक होता है प्रधानमंत्री होता है, और तीसरा होता है राज्यपाल होता है, और चौथा होता है मुख्यमंत्री होता है, और पांचवा होता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। इन पांचों को आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? और ये लिया गया अपने आयरलैंड से लिया गया है। यदि आपको हमारे संविधान के जितने भी स्रोत है उनके बारे में पढ़ना है तो मैंने ये सेपरेट वीडियो पूरा बना दिया गया है कि कौन सा कानून किस देश से साथ लिया गया है। ये सारे अगर आप देख सकते हो, और मैंने 1919 और 1935 अधिनियम के बारे में भी बताया, आप वो भी देख सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राष्ट्रपति का कार्यकाल किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया अपने अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? ये अपनी विधि है अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट नागरिक दिलाते हैं। और ये अपने शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ये अपने 60वें अनुच्छेद में लिखा गया है। आप साथ साथ में अनुच्छेद भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये अपने संविधान सभा के द्वारा अगर इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये आप जरूर ध्यान रखना। इसमें वगैरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था, और पीएम अपने किसे बनाया गया था? नेहरू जी को बनाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग ले सकते हैं? ये अपने ले सकते हैं संसद के दोनों सदन, ये हो गए लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। और राज्य के विधायक विधायक यानी एमएलए वो भी निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचन ही सदस्य भाग ले सकते हैं।
ये भी आप चीज ध्यान रखना। मनोनीत कभी भी नहीं लेते, सिर्फ वो हटाने का कार्य करते हैं, यानी वो महाभियोग के समय वगैरह अपना मत देते हैं, लेकिन निर्वाचित के समय वो अपना मत नहीं देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन से तीन केंद्र शासित प्रदेश है जो अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तब आप कहना अगर एक हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, एक हो जाएगा पांडुचेरी हो जाएगा, और एक जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये तीनों अपने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास में होती है? ये राष्ट्रपति के पास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 71 हो जाएगा, और 72 में क्या है? समाधान है, और 71 में इनका निपटारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल देश के केंद्र मंत्री की सिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? और ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। जितने भी अपने देश के जितने भी राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति अपने राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को 2 व्यक्ति को नियुक्त करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये अभी वर्तमान में हटा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के तहत। ये भी आप चीज अगर फैक्ट ध्यान रखना। यदि आपको संविधान संशोधन के बारे में पढ़ना है तो मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, जो अभी 105 तक मैंने आपको सारा अगर संविधान संशोधन अच्छी तरह से समझाया है, आप जरूर जाके देखना। और मैंने क्वेश्चन भी लाया, 101 क्वेश्चन लाया हूं, जिससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी क्षेत्रों में 12 सदस्यों को नियुक्त करता है? और ये करता है राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को सजा को क्षमा कर सकता है? ये कहता है अनुच्छेद 72 कहता है। ध्यान रखना, वो पूर्णतः है समाप्त नहीं करता है, कुछ अगर छूटे हुए दे सकता है। जैसे वो उसको फांसी की सजा हुई है तो उसको आजीवन कारावास की सजा सुना सकता है, लेकिन पूर्णतः वो खारिज नहीं कर सकता। ये कहता है अनुच्छेद 72 कहता है। ये भी आप चीजें पर ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों सेना का सेना प्रमुख कौन होता है? ये होता है अपने राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पास में कितनी तरह की वीटो पावर होती है? और ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होती है 3 प्रकार की होती है। अब मैं आपको तीनों प्रकार की बताता हूं। पहले होती है आत्यंतिक वीटो पावर होती है, दूसरी होती है निलंबनकारी वीटो पावर होती है, और तीसरी होती है पॉकेट वीटो पावर होती है। ये कुल 3 प्रकार की वीटो पावर होती है, आप जरूर से जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पास में कौन सी वीटो पावर होती है? ये तीनों ही होती है जो मैंने आपको अभी ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? और ये होता है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ में ये क्वेश्चन लाया हूं, और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन लाया हूं जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। और मैं वही क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप अगर निश्चित हो जाओ आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना, इतना छोटा सा काम मेरा आप कर देना, और मैं कंटेंट वगैरह हमेशा अच्छे अच्छे बेहतर बेहतर लाता रहूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकल संक्रमण मत प्रणाली किसका चुनाव करती है? ये करती है राष्ट्रपति का चुनाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र के समर्थ कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। यदि आपसे वह अनुच्छेद पूछा जाए तो ये हो जाएगा 53 अनुच्छेद हो जाएगा।
और मैंने आपको पहले से ये करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास में होता है? ये होता है राष्ट्रपति के पास में होता है। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 75 अनुच्छेद के तहत ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नियंत्रक व महालेखा परिषद की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो ये 76 अनुच्छेद के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? ये करेगा उपराष्ट्रपति करेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश करेगा। यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर करेगा मुख्य न्यायाधीश के सर्वोच्च नेता करेगा, यानी कि विशिष्ट नागरिक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति का पद व उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? ये करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। और ये एकमात्र थे व्यक्ति जो मैंने आपको करवाया भी है। आपको याद है ना कौन सा था? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व मुख्य न्यायाधीश तीनों पद खाली हो तो उस समय वह राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? ये करेगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश करेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? और ये हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और ये रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की सभी शक्तियां किसके पास में निहित होती है? ये होती है राष्ट्रपति के पास में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की सहायता पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो ये 74वें अनुच्छेद के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना, क्या आपसे पूछा गया? संघ के कार्यपालिका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है। यदि यहाँ पे वास्तविक कार्यपालिका आपसे पूछा जाए तो ये प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आप जरूर से जरूर ध्यान रखना, क्या आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है? और ये कर सकता है अधिक से अधिक 6 माह तक ये कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये अपने सर्वोच्च न्यायालय दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? और ये चुने गए नीलम संजीव रेड्डी थे। और ये रही इनकी तस्वीर, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये किया था एडविन लुथियस ने किया था। और ये रहे एडविन लुथियस। और इसने पुराने वाले राष्ट्रीय भवन का निर्माण किया गया था। अभी वर्तमान में कौन सा? ये वाला राष्ट्रीय भवन है। अब आपको बताना है कि इनका अगर वास्तुकार कौन था, यानी कि डिजाइनर कौन था। इनका अगर आप उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना। अगर मैं देखता हूं किनको ये याद है, किनको ये नहीं याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल घोषित कर सकता है? ये कर सकता है राष्ट्रपति कर सकता है। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? और ये लगा है कुल 3 बार लगा है। अब मैं आपको बताऊंगा कब कब लगा था। पहला लगा था 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के समय लगा था। और यदि आपसे कारण पूछा जाए
तो ये उस समय चीन ने आक्रमण किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय राष्ट्रपति थे राधा कृष्ण थे और पीएम थे नेहरू जी थे। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा आपातकाल, और ये लगा था 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 के समय लगा था। यदि आपसे कारण पूछा जाए, पाकिस्तान के आक्रमण के समय हुआ था, और उस समय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी थे और पीएम थी इंदिरा गांधी थी। और तीसरा और आखिरी लगा था 25 जनवरी 1975 से 21 मार्च 1977 के समय लगा था, और कारण पूछे तो अशांति के कारण लगा था। और उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली थे और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट आपातकाल है, और इनकी डेटें अगर आप जरूर से जरूर नोट डाउन कर देना, क्योंकि ये आपको डेटें कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये सिर्फ पेड वर्जन में आपको बताते हैं। ठीक है ना, ये आप जरूर से जरूर नोट डाउन कर देना। फिर अपने 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें अगर अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, और ये किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था। ये भी आप चीज अगर ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? और ये लगा है 0 बार लगा है। ये भी आप चीज ध्यान रखना। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो 360 अनुच्छेद हो जाएगा। और कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये रही प्रतिभा सिंह पाटिल थी। यदि आपको भारत में कौन कौन प्रथम महिला है उनके बारे में जानना है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो ये वाला बनाया, आप जरूर जाके देख लेना। बड़ा शानदार तरीके से बनाया कि एक भी महिला आपकी बाहर वगैरह नहीं जाएगी। और महिलाओं को आपने देख लिया है, तो आप पुरुषों वाला भी आप आराम से देख लेना, उसमें भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय परिषद सेवा की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है। और अखिल भारत परिषद का निर्माण कौन करता है? ये अपने राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। ये भी आप चीज फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा आयोग सदन की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है। भाषा अपने संविधान में कौन सी अनुसूची में? ये अपने 8वीं अनुसूची में है। और वर्तमान में कुल कितनी भाषा है? 22 भाषा है। लेकिन मूल रूप से संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। यदि आपको अनुसूचियां पढ़ना है, वो भी मैंने वीडियो बनाया, आप जरूर जाके देख लेना। एक से लगा के 12 अनुसूचियां तक सारी आपको कवर करवा दी है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए, जिससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेश सरकार में कोई उपाधि के समान पा सकता है? ये कहता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए, तो अनुच्छेद हो जाएगा 18 उपाधियों का अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये भी करता है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करता है? ये भी अपने राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की पद की नियुक्ति कौन करता है? ये भी अपने राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? ये भी अपने राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पिछड़े वर्ग आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन भारत में अब तक कुल कितनी बार हुए हैं? कुल 3 बार ही हुए हैं। और यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए, तो 108 अनुच्छेद के तहत ये संयुक्त अधिवेशन होता है। यदि आपसे इनकी अध्यक्ष पूछा जाए, तो स्पीकर करता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है ना, ये भी आप चीज का ध्यान रखना। यदि तीनों
संयुक्त अधिवेशन में एकमात्र भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये भी आप चीज फैक्ट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सत्र में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? ये अपने किसी भी सत्र में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन 1/4 भाग सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है अपने डॉक्टर एस राधाकृष्णन को जाना जाता है, और ये रही इनकी तस्वीर रही, आप आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ये आप सबको पता है, ये अपने एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है, किसकी सहमति से अधिनियम बनता है? और ये बनता है राष्ट्रपति की सहमति में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये अपने महाभियोग के द्वारा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, जिसमें अगर 3/4 भाग बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व सहमति आवश्यक होना जरूरी है? ये अपने राष्ट्रपति की। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पूर्व सहमति होती है। वित्त आयोग की पहले वर्ष स्वीकृति ली जाती है राष्ट्रपति की से, और इसके अलावा कितने भी अपने बिल है जो उसकी बाद में अगर राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य की शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है राष्ट्रपति या उनके नियुक्त व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी सरकार खर्चा नहीं कर सकता? ये करता है राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई भी खर्चा नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये लिया गया अपने जर्मनी देश से लिया गया है। ये रहा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? और ये की जाती है अपने इंग्लैंड देश के साथ की जाती है। ये रहा इंग्लैंड देश का झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? और ये किया जाता है निर्वाचित आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बड़ी मेहनत के साथ अगर मैंने बनाए वीडियो, आप जरूर से जरूर चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको हमारे और भी वीडियो देखने हैं तो ये रहे सारे वीडियो, आप आराम से देख सकते हो। मैंने आपको एक से लगा के 395 अनुच्छेद सारा कुछ आपको करवाया है। 1919 1935 अधिनियम भी करवाया है, संविधान सभा के क्वेश्चन भी सारे करवाए हैं, प्रमुख रूप से संविधान संशोधन भी करवाए हैं, संविधान के स्रोत भी करवाए हैं, और अनुसूचियां भी करवाई है, और प्रस्तावना भी मैंने आपको करवा दी है, और भारत में प्रथम व्यक्ति और प्रथम महिला भी, ये भी आपको सारा कुछ आपको करवाया है। आपको सिर्फ जाके देखना है, आपका बिल्कुल टॉपिक कवर हो जाएगा और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर से अच्छा सा फीडबैक जरूर से जरूर दे देना। थैंक यू सो मच भाइयों।